2 मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे ये व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बांट दिया। एग्जाम के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कि कितने सवाल इसमें से एक्चुअली में एग्जाम में आए थे। और इस सवाल का जो उसे जवाब मिला उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी 45 के 45 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए वो इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। आप में से जो लोग इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये नीट था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम। ये पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर जिनके हाथों में लोग अपनी जिंदगियां सौंपते हैं। लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसी कारण से दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है। इस पेपर लीक के पीछे छिपा है एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक के साथ मिली है। एक ऐसा बंदा जिसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट का एग्जाम क्लियर किया, और एक ऐसा आदमी जिसे एग्जाम से 1 महीने पहले ही पता था कि यह पेपर लीक होने वाला है। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। किसी ने दिन रात मेहनत करके साल भर लगाया इस एक एग्जाम की तैयारी के लिए, और एग्जाम लिखकर सोचा होगा कि चलो फाइनली ये खत्म हुआ, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं, छुट्टी मनाने जाता हूं। और छुट्टी के बीचों बीच खबर मिलती है कि यहां तो अब रीटेस्ट होने वाला है, 2 महीने और लगाने पड़ेंगे। सोचकर देखो आपको कैसा फील होगा। कई स्टूडेंट्स के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, और कईयों ने तो अपने नोट्स भी बेच दिए थे। पढ़ाई करने का मटेरियल भी नहीं था अब उनके पास। ऐसी खबरें सुनकर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है कि लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर दांव पर मत लगाओ, कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा ये 100 करियर्स की पीडीएफ गाइड, जिसमें 100 से ज्यादा अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताया है, एग्जैक्टली कैसे आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो और एंटर कर सकते हो। इसे पढ़कर आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपका दिल किस और चीज में लगता है, आपका पैशन क्या है, और एग्जैक्टली कौन से करियर को आप प्लान बी या प्लान सी बना सकते हो। इसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे